ये आप द्वितीय स्कंद में श्रवण करोगे कि हमें कैसे मरना चाहिए। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये पूरी दुनिया जानती है, पर जीते जी हम इससे कैसे मुक्त हो, ये श्रीमद् भागवत आपको बताए। तो भागवत जी है क्या? देखिए 4 अक्षर हैं भागवत जी में, 4 अक्षर, भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति। अभी आप सुनोगे कि माता भक्ति जहां होगी तो उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आना ही पड़ेगा। भा से भक्ति, वा से वैराग्य और गा से ज्ञान। जीवन में जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ जाए तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रह के भी सब छूटा हुआ। और जीवन में अगर ये नहीं आई तो आप चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, शरीर से तो हरिद्वार में रहोगे पर 4 बार फोन करोगे घर में, के हो, मन तो आपका यहां लगा रहेगा। एक बार की कथा आती है कि आप लोग सब महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। एक महापुरुष ने कहा, भैया अब इतनी उम्र हो गई, थारे पोता पोती हो गया, द्वैता द्वैती हो गया, तो अभी बालों में पालिश क्यों लगवाता है, बाबा बन जाना। बोले बाबा महाराज जी हम वैसे ही बाबा बने हुए हैं। बोले कैसे बाबा बने हो? बोले इधर से पोता आता है, बाबा बाबा बाबा, तो बाबा तो हो ही गए। अरे तो जब बाबा हो गए तो ये मैं बालों में पालिश कैसी? बोले महाराज जी क्षमा करिए, ये पोता तो आके बाबा 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 करता, हमें लगता है अब हम बाबा हो गए, पर जब ये द्वैता द्वैती आते तो ना 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 ना, ये बोलते हैं ना 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 ना, तो हमको लगता है अब ये पालिश अभी लगाना चाहिए, क्योंकि ये ना 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 बोल रहे हैं। क्या करें महाराज, इच्छा तो होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इच्छा होती है कि हम भगवान की शरण में जाएं, पर ये क्या करें, माया छोड़ती नहीं। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भाग्योदितम भागवतम, जो भाग्य का उदय कर दे उसका नाम भागवत है। आप कई बार प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये किए, पर क्या करें, जीवन में इतना स्ट्रगल करते हैं पर उसका रिजल्ट, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये भाग्य का भी उदय करती है। एक संत के कहा नहीं भाग्य का उदय करे वो बात तो ठीक है, पर ये तो भगवान का प्रागट्य करवाती है। भगवतः उदितम यश सा भागवतम, जो भगवान का साक्षात करवा दे, लाला से मिलवा दे, उसका नाम भागवत। तो इसके आदि वक्ता और इसके श्रोता कौन हैं? आप इसी दिव्य भूमि में बैठ के कथा सुन रहे हैं, जहां बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का जीवन है। धन्य है ये भूमि। एक बार की बात है, ऐसे दिव्य कैलाश में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती बट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। और अगर जीवन आर्ट ऑफ लिविंग आपको सीखनी है तो वो बाबा विश्वनाथ के जीवन से सीखना चाहिए। समय कितना मूल्यवान है, ये किसी विद्यार्थी को आप पूछिए कि 2.5 घंटे का पेपर है, अब वो पेपर के सारे प्रश्न उसको हल करने आते तो हैं,
पर जब एक प्रश्न वो समय के कारण उससे हाथ से छीन लिया जाता है, अब समय पूरा हो गया, एक प्रश्न वो छोड़ के आ जाता है, तब उसको कितना कष्ट होता है, ये तो उस विद्यार्थी को पूछिए कि वो 5 मिनट या 10 मिनट के समय का कितना महत्व है। किसी ट्रेन में स्टेशन पे जाने वाले किसी यात्री को पूछिए कि वो स्टेशन पे पहुंचा और 2 मिनट पहले ट्रेन छूट गई, ट्रैफिक के कारण वो 2 मिनट लेट हो गया, तो 2 मिनट का क्या महत्व है, ये उस यात्री को पूछिए। किसी का अंतिम समय आ गया हो और वो कहे कि महाराज मेरे जीवन में जितनी संपत्ति मैंने कमाई, मैं सारी संपत्ति भेंट करता हूं, पर मुझे 10 मिनट का समय यमराज जी से बोल दो कि दे दें, तो उससे पूछिए कि समय की क्या कीमत होती है। तो ये किसी ने जाना तो बाबा विश्वनाथ ने जाना। पुनीत तुम राम राम दीन राती, पुनीत तुम राम राम दीन राती, पुनीत तुम राम राम दीन राती, पुनीत तुम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। बाबा विश्वनाथ पुनीत तुम राम जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर जपते बाबा विश्वनाथ समाधि में चले गए और नारद जी आए। माता पार्वती आप अकेली बैठी हो, क्या बात है? अकेली बैठी हो? बोले बाबा तो ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, तो अब क्या करूं? गृहस्थ आश्रम ठीक है ना? नारद जी बहुत प्रसन्नता, बहुत आनंद। अच्छा तो ये बताओ पार्वती माता कि अगर आपके पति आपसे प्रेम रखते हैं, आपसे इनमें कोई अनबन नहीं है, तो ये कोई देखो आपने किसकी माला हमारे गले में पहना दिया, ये किसकी माला, कोई पन्ना की, कोई पन्ने तुलसी की कंठी, कोई रुद्राक्ष की, कोई ये तमाम जो आपने पहना दिया, तो ये आपके पति के गले में मुंडों की माला कैसी? बाबा मैंने कभी पूछा नहीं और इन्होंने कभी बताया नहीं, तो कैसा गृहस्थ आश्रम पार्वती कि पत्नी को ये पता ना हो कि मेरे पति के एफडी में कितना है, पीपीएफ में कितना है, मार्केट में कितना लगा रखा है। कैसा गृहस्थ आश्रम? लॉकर में कितना है? पत्नी को तो सह, पत्नी तो गृह मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है,
उसको तो सारी बातों का पता होना चाहिए, पति आज कहाँ गए, किस पार्टी से मिले, इसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर ये बात का पता पत्नी को नहीं है, इसका मतलब मतभेद है। तो बाबा मैंने कभी पूछा नहीं, इनके काम में मैं कभी दखल नहीं देती, जो करें सो करें। अच्छा, आप भी बड़ी भोली हो, आप जानो आपका काम जाने। ये है नारद जी। नारम ज्ञानम ददात यश सह नारदा। नारद जी जिसको मिले हैं उसे भगवान का परिचय करवा दिया, भगवान से मिलवा दिया है, केवल झगड़ा नहीं लगवाया। आज हम बोलते हैं अरे भाई ये तो बड़ा नारद, ये नारद नहीं है। नारद जी तो भगवान से मिलवा देते हैं। इतना कह के नारद जी चले गए। माता पार्वती को लगा बात तो बिल्कुल ठीक है कि सब लोग ये रुद्राक्ष, तुलसी की कंठी और इनके मुंडों की माला। अब ध्यान से बाहर आए, फिर मैं पूछूं। बाबा विश्वनाथ ध्यान से बाहर आए, माता पार्वती चरणों में प्रणाम किया। बाबा विश्वनाथ आज सुखासन पे बैठ गए। माता पार्वती भगवान के चरणों में जाके दंडवत किया और कहती कि भगवान आज मैं आपसे कुछ प्रश्न लेके आई हूं। बाबा विश्वनाथ ने कहा पार्वती ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं न दे सकूं, आप बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न करिए। बाबा विश्वनाथ कहा हे पार्वती प्रश्न करो। बोले भगवान देखो उत्तर आपको देना हो तो हाँ करो, नहीं तो वैसे। बोले अरे आप पूछो तो सही। जब 3 बार बाबा विश्वनाथ ने कहा तो माता पार्वती कहती नाथ ये आपके गले में मुंडों की माला कैसी। बाबा विश्वनाथ ने कहा पार्वती ये प्रश्न न करो तो ही ठीक है। महाराज आपने 3 बार कहा है और मैंने प्रश्न किया, अब आप मुकर रहे हो, क्यों न प्रश्न करूं। महाराज अब तो आपको बताना पड़ेगा। माता पार्वती ने हट कर लिया। तब बाबा विश्वनाथ को कहना पड़ा कि पार्वती क्या बताऊं, सच्ची बात तो यह है कि ये थारे ही मुंडों की माला है। महाराज मेरे गले मेरी मुंडों की माला। बोले हाँ पार्वती, जब जब ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है तब तब तुम प्रजापति दक्ष के पुत्री के रूप में अवतरित होती हो और तुम्हारा नाम सती होता है। पिता के अपमान के कारण तुम पिता के यज्ञ में, दक्ष यज्ञ में जाके अपने इस पंच भौतिक शरीर को शांत कर देती हो। तुम्हारे वियोग को पार्वती में सहन नहीं कर पाता और तो क्या बताऊं ये तुम्हारे मुंडों की माला ही मैंने गलों में लटका रखी है। इतना प्रेम मैं करता हूं। ओ धन्य हो महाराज। तो ये बताओ कि आपके मेरे 1 2 3 4 इतने मेरे जन्म हो चुके और आप अजन्मा हो। बोले हाँ पार्वती मैं आदि देव हूं, अजन्मा हूं। तो आपने कौन सा अमृत तत्व का पान किया है नाथ, बताओ तो सही। बाबा विश्वनाथ ने कहा कि पार्वती मैंने अमृत का नहीं कथामृत का पान किया है। तो महाराज वो कथामृत मुझे भी सुनाओ। आज मैं कानों से पिबत भागवतम। भागवत जी को अब देखो, कोई आप जल पीते हो तो मुंह से पीते हो, जूस पीते हो तो मुंह से पीते हो, पर यहां पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को कहा कान से पियो, कान से पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें रस ही रस है, पियो, पर मुंह से नहीं कानों से पियो। भगवान विश्वनाथ का मन प्रसन्न है। माता पार्वती ने हां कहा तो बाबा विश्वनाथ कहते हैं पार्वती ये किसी अनाधिकारी को कथा नहीं सुनाई जाती। मैं आगे कल निवेदन करूंगा कि ये प्रथम स्कंध अधिकार लीला है।
राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तो अमृत का कलश लेकर के देवता लोग प्रकट हो गए और विचार किया कि राजा परीक्षित को अपने प्राणों से मोह होगा, शरीर से मोह होगा। तो बोलेगा महाराज मैं तो मृत्यु का भय था, तो मृत्यु के डर से मैं गंगा के तट पे आया, अब मुझे जब अमृत मिल गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, अब कथा सुनने की मुझे क्या जरूरत है। राजा परीक्षित अनाधिकारी होंगे तो अमृत पी के अपने महल में चले जाएंगे, पर राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। आगे अभी अभी आप श्रवण करोगे। तो ये प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। पहले श्रोताओं की परीक्षा होती है कि ये अधिकारी है कि नहीं है। माता पार्वती को बाबा विश्वनाथ ने कहा कि यहां हमारे आश्रम में तो चारों तरफ से देख रहे हो खुला हुआ है, कोई पशु इधर से गुआ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, पक्षी या बट वृक्ष में बैठे हुए हैं। तो पार्वती मैं इनको कथा नहीं सुनाऊंगा, पहले इनको भगाओ। तो बोले क्या, कैसे भगाएं महाराज? बोले मैं जोर जोर से डमरू बजाता हूं, ये सब भाग जाएंगे। जोर से डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी भाग गए। माता पार्वती चारों तरफ आश्रम के घूम के आई, कहती महाराज अब कोई नहीं है, मैं कथा श्रवण करूंगी। बाबा विश्वनाथ ने कहा देखो पार्वती, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो नेत्र बंद कर लूंगा, और मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कथा सुन रहे हो? क्योंकि जब आप कथा में बैठते हो तो रात को अगर 2 टेबलेट लेने से नींद नहीं आती हो तो कथा में आके आप बैठ जाया करो। आंखें लाल हो गई। 2 टेबलेट लेने से अगर नींद न आवे तो यहां आके बैठ जाओ। ये कथा ऐसी दिव्य है, जब शांति मिलती है ना तो नींद आती है। तो बोले महाराज मैं तो नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, पार्वती मुझे कैसे लगेगा कि आप सुन रही हो? माता पार्वती ने कहा नाथ मैं ओम 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 बीच बीच में करूंगी। तब अब ओम ओम बीच में करूंगी तो ठीक है। जब जब होई धर्म की हानि, कहते हैं कैलाशपति, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सुन रही माता पार्वती। जब जब होए धर्म की हानि, कहते हैं असुर अधम अभिमानी, सुन रही माता पार्वती। जब जब होई धर्म की हानि, कहते हैं कैलाशपति, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सुन रही माता पार्वती। जब जब होए धर्म की हानि, कहते हैं कैलाशपति, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सुन रही माता पार्वती। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, सुन रही माता पार्वती। धरी प्रभु विविध शरीरा, कहते हैं कैलाशपति, हरहि
कृपा निधि सज्जन पीरा, सुन रही माता पार्वती। अब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, कहते हैं कैलाशपति। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सुन रही माता पार्वती। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, 24 अवतारों की कथा आप श्रवण करोगे। तो संत शिरोमणि बाबा तुलसी कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, और यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से घोषणा करते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। के नीचे लगा के आसन, बैठे हैं कैलाशपति। श्री कृष्ण की अमर कहानी, सुन रही माता पार्वती। श्री कृष्ण चंद्र जी की अमर कहानी, सुन रही माता पार्वती। तो यहाँ धर्म की हानि और धर्म की ग्लानि कहा। भगवान यदुवंश शिरोमणि घोषणा करते कि धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूं, और संत शिरोमणि बाबा तुलसी कह रहे हैं कि धर्म की हानि। तो ये हानि और ग्लानि क्या है? देखिए, आप कोई शोरूम खोलो कपड़े का, कपड़े का शोरूम आपने खोल लिया, रोड से लोग देख रहे हैं कि ये अमुक क्लॉथ शोरूम खुल गया, पर वो क्लॉथ का शोरूम पढ़ के लोग बाहर से बाहर चले जाते हैं। ये क्या है? शोरूम के अंदर कोई एंट्री नहीं कर रहा, ये ग्लानि है। अब शोरूम के अंदर लोग आते तो हैं, कपड़ा देखते हैं, मोल भाव करते हैं, पर खरीदते नहीं हैं। तो ये क्या है? हानि है। आज धर्म की हानि है, पर अभी ग्लानि नहीं है। आज जितनी कथाओं में भीड़ होती है, कभी नहीं होती थी। पर सच्ची बात तो यह है कि नाच कूद करके अबले महाराज बहुत मजा आया, चोखो मजा आया। अब गेट के बाहर गए तो क्या सुना क्या नहीं सुना, खत्म। आके कपड़े का मोल भाव तो करते हैं, शोरूम में एंट्री तो करते हैं, पर खरीदते नहीं, जीवन में उतारते नहीं। ये है धर्म की हानि। और जब हम शोरूम में ही न आवे तो ये है सीता